हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आज हम जानते हैं कि बिल्डिंग को, कोई भी रेजिडेंशियल मकान हो या कोई भी कमर्शियल मकान है, उसको शुरू कैसे करें, पहले हमें क्या चाहिए। तो आइए इस पर थोड़ा सा फोकस डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि जब हम ड्राइंग को देखेंगे तो ड्राइंग निकालेंगे तो उसमें कुछ लेबल लिखे होंगे। जैसे हम ड्राइंग का पेज निकालेंगे तो उसका जब सेक्शन उठाएंगे तो प्लस माइनस 00 लिखा होगा। उसके बाद जब हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे तो कुछ ऐसे लिखा होगा, जैसे +30 हो गया। और जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे ड्राइंग पे चेक करेंगे तो ड्राइंग पे लिखा होगा जैसे +350। फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो लिखा होगा जैसे +7 मीटर। ये सारी मीटर में है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। कुछ भी लिखा हो सकता है, 30 भी लिखा हो सकता है, 350 भी लिखा हो सकता है, 7 मीटर होता है। तो सबसे पहले मुझे जो है बिल्डिंग में शुरू करने के लिए सबसे पहले मुझे इस ज़रूरत की लेबल की ज़रूरत होती है, +-00 जो होता है। जब तक ये लेबल हमें नहीं मिलेगा, हम बिल्डिंग को सही तरीके से कहाँ पे रखना है और कितना नीचे जाना है और कितना ऊपर जाना है, हमें पता करना बहुत मुश्किल, मतलब गलती हो सकती है और हम सही से उसको नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ये +-00 होता क्या है। तो देखिए, हर एरिया में म्यूनसिपाल्टी का एक लेबल होता है जो वहाँ के रोड से कनेक्टेड होता है। तो हो सकता है उससे वो 10-20 सेंटी ऊपर या नीचे होता है। लेकिन कई जगह होता है जहाँ पर रोड का लेवल नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी आसपास की रोड होती है, जो आपके जहाँ मकान शुरू कर रहे हैं उसके सामने, बैक में या साइड में जो भी रोड होती है, उस रोड को हम 00 मान लेते हैं। जो हमारी जैसे रोड गई है, इस रोड को हम +00 मान लेते हैं, +-00। और फिर हम वहाँ से ये काउंट करते हैं। जैसे +30 है, सपोज कीजिए कि हमारा ये यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है +30। तो इसका मतलब हमारा जो है इस रोड से हमारा ग्राउंड फ्लोर की जो फिनिशिंग है, वो जो +30 FFL लिखा होगा दोस्तों, फ्लोर फिनिश लेवल। और कई जगह ड्राइंग में जो है SSL भी दिया होता है, स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल। तो उसमें जो है यहाँ पे अगर होगा, ये आपका स्ट्रक्चरल हो गया, ये फिनिशिंग का हो गया। ये जो है +20 होगा फिर, YES। तो सबसे पहले जब हम 00 इसको लाएंगे और जहाँ पे हमारा मकान बन रहा होगा वहाँ पे एक पॉइंट कोई लगाएंगे। किसी भी चीज़ का होता है, कुछ हम उसको गाड़ सकते हैं या कोई चुनाई करके, ब्रिक वर्क करके या ब्लॉक वर्क करके उसमें +-00 को ट्रांसफ़र करके परमानेंट एक नंबर लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं +-00। अब हमें बिल्डिंग जब शुरू करनी होती है तो हर जगह इसी लेवल को ट्रांसफ़र किया जाता है। पूरी बिल्डिंग में हमें +-00 का ध्यान रखना पड़ता है, ये कहाँ पे है। तो सपोज कीजिए कि इस लेवल को हमने ट्रांसफ़र किया और +-00 जो है यहाँ पे आया। इसका मतलब जो है हमारा जो टाई बीम है इस लेवल से 20 सेंटी ऊपर आएगी। ये क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद जो है हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे PCC हुई, PCC। अब PCC का लेवल देखते हैं उसमें क्या लिखा होता है। तो कई जगह लिखा होता है माइनस, जैसे -170। इसका मतलब कि ये 00 से जो +- जो ये आपका SSL है, स्ट्रक्चरल लेवल है, इससे जो है यानी 00 से जाना है 170 नीचे, जो 00 है। यानी अगर 00 यहाँ पे हो गया, अगर हमारा यहाँ पे +30 है, FFL आ गया, इसका मतलब 00 यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ से मुझे फिर 1.5 मीटर जाना है तो 1.5 मीटर में अब हमें देखना होगा
कि 1.5 मीटर में हमारा इसमें, अगर हम 1.5 मीटर जाते हैं तो इसमें 10 सेंटी की पीसीसी हो गई, 10 सेंटी की पीसीसी हो गई। उसके बाद जो है हमारी फुटिंग की डेप्थ कितनी है, सपोज कीजिए 50 सेंटी जो है फुटिंग की डेप्थ हो गई, 50 सेंटी ये फुटिंग की डेप्थ हो गई। उसके बाद हमारा जो है ये हो गया 60 सेंटी, यानी बचा 1.5 मीटर में से 10 सेंटी पीसीसी निकल गई, 50 सेंटी की फुटिंग निकल गई। तो दोस्तों जैसे 10 सेंटी पीसीसी हो गई और 50 सेंटी आप मान लीजिए कि ये फुटिंग हो गई, फुटिंग की डेप्थ। उसके बाद हमारा बचता है 90 सेंटी। अब 90 सेंटी में देखते हैं बीम की जो है डेप्थ कितनी है। जो हमारी टाई बीम है उसकी डेप्थ सपोज कीजिए 40 सेंटी है, तो माइनस हम 40 कर लेंगे। फिर हमें नेक कॉलम की डेप्थ जो है मिल जाएगी। तो नेक कॉलम की डेप्थ कितनी हुई, 50 सेंटी। ठीक उसी तरह जब हम ऊपर भी कास्ट करेंगे तो जितनी बार हम एक कॉलम कास्ट करेंगे उतनी बार बीम की हाइट को पहले कम कर लेंगे और उसको छोड़ करके ही कास्ट करेंगे। नहीं तो देखे होंगे बहुत बार जो है कॉलम कास्ट कर देते हैं और उसके बाद में जैक हैमर हिल्टी ला करके उसको तोड़ना पड़ता है, इसलिए कि हम ओवर कास्ट कर देते हैं। तो हमेशा जब कॉलम कास्ट करें तो हिल्टी ना चलानी पड़े, इसलिए हमेशा जो है बीम की डेप्थ को जो है हम माइनस करके ही कॉलम कास्ट करें। जैसे यहाँ पे हमने +30 ले लिया, ऊपर हमने FFL है इसका 430 यानी 4.30, इसके ऊपर है सपोज कीजिए 8.30, इसके ऊपर है 9 मीटर। ये हमारा FFL हो गया। तो अब यहाँ से हम देखेंगे तो जो जीरो है हम हमेशा जीरो को फॉलो करेंगे, यानी जीरो हमारा है तो जीरो से 4:30 हमारा फिनिशिंग का जो है, जो हम फ्लोर फिनिश कर रहे हैं जो टायर लगा के मोटर लगा करके, ये हमारा लेवल आ रहा है। यानी कि जो हम स्लैब कास्ट करेंगे तो वो जो है 420 पे, यानी इसका SSL का जो टॉप आएगा वो जो है 420 आएगा, ताकि 10 सेंटी हमें जो है टायर लगाने के लिए मोटर के लिए मिला करे। इसी तरह यहाँ पे जो SSL आएगा, स्लैब का जो टॉप लेवल आएगा वो 8.20 आएगा। SSL का टॉप जो है 8.20, ये टॉप आएगा दोस्तों, बॉटम नहीं, ये टॉप, ये भी टॉप है। यानी जो ये SSL लिखा होता है हमेशा टॉप काउंट करते हैं। और ये फिनिशिंग का अलग हो गया। उसके बाद में ये बीम की डेप्थ चेक करते हैं कि टोटल हाइट में से बीम कितनी है। जैसे 50 सेंटी की है, 60 सेंटी की है, 80 सेंटी की है, 1 मीटर गहरी डेप्थ है, उसी के हिसाब से इस कॉलम को कास्ट करते हैं। दूसरा एक चीज़ ये है कि अगर हम जैसे ये स्टील हम खड़ा कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे हमारा ये जैसे टाई बीम है, टाई बीम ख़त्म हो रही है, इससे कम से कम 50D या 60D जरूर इसका लैप होना चाहिए। तो आप लोग जानते ही हैं 50D, 48D है वैसे तो स्टैंडर्ड, लेकिन हम 50D मान के चलते हैं। तो 50D का मतलब है जैसे 16 mm का है तो 16 × 50 यानी 80 सेंटी जो है यहाँ पे लैप होना चाहिए, ताकि ऊपर वाली सरिया है उसको जो है पूरा सपोर्ट मिल सके। तो इस टाई बीम से हमेशा जो है, यहाँ पे कई लोग गलती कर जाते हैं, ये टाई बीम डालते हैं तो सरिया थोड़ा सा स्टील निकला होता है, जैसे 30 सेंटी या 20 सेंटी, वो गलत होता है। ऐसे ही जब हम स्लैब डालते हैं तो जो ये लैप करते हैं यहाँ से टाई बीम से स्टील का, ये भी कम से कम 50 या 60D बाहर ऊपर होना चाहिए लैप, ताकि हम इस अगले स्लैब की जो सरिया लगा सके वो उसको पूरा सपोर्ट मिले। इसलिए कम से कम 50D, लेकिन अगर 60D है तो ज़्यादा बेहतर हो। तो इस तरह से हम इसका लैप करेंगे और इस तरह से हम इसको जो शुरू करने के बाद हमेशा हम इसकी सही, और इस जीरो को नहीं भूलना है। और जब हम बिल्डिंग की इसी तरह यहाँ पे जब स्लैब डाल देंगे, मान लीजिए सेकेंड फ्लोर की स्लैब डाल दिए, एक फ्लोरिंग का हो गया, उसके ऊपर जैसे 9 मीटर लिखा हुआ है, 9 मीटर पे इसका मतलब कोपिंग बीम आ रही है।
तो कोपिंग बीम का जो टॉप है वो 9 मीटर पे है, यानी हमारे बिल्डिंग की टोटल हाइट जो है 0 लेवल से 9 मीटर है। 0 से प्लस माइनस जो 0 है वहाँ से 9 मीटर हमारी बिल्डिंग की हाइट, यानी 830 है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 70 सेंटी का पैरापिट आएगा, जिसमें ये कोपिंग बीम भी होगी 20 सेंटी का, और 50 सेंटी का वॉल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, या डिटेलिंग चेक कीजिए उसमें आरसीसी जो है पैरापिट है या ब्रिक वर्क का है। तो इस तरह से हम बिल्डिंग की हाइट जो है पूरी पा लेते हैं नीचे से ऊपर तक। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली वीडियो में हम इसकी स्लैब की डिटेलिंग, फुटिंग की डिटेलिंग और लैब के बारे में बताएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और है कि मैं देखता हूँ अक्सर कुछ जो इंजीनियर्स लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, तो उनसे जब हम कैलकुलेशन के बारे में पूछते हैं तो बड़े आराम से बता देते हैं d² डिवाइडेड बाई 162, ये पर स्क्वायर मीटर स्टील का जो है वेट आ जाता है, d² डिवाइडेड बाई 162। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज 162, ये 162 कहाँ से आया? तो आप मुझे जवाब दें इसका, और मैं भी जानना चाहता हूँ। और हम ये 162 कहाँ से आया इसका मैं अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर बताएं कि d² डिवाइडेड बाई 162, तो 162 है क्या, ये कहाँ से आया? तो आप लोग इस पर धन्यवाद।